लॉकडाउन लगता है कोरोना जैसा, पूरी पुलिस फौज बाहर निकलती है, मुजम्मिल का बेरहमी से कत्ल होता है तो कोई पुलिस डिपार्ट इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करता है। शर्म आना चाहिए गुलबर्गा पुलिस पर। भत्ता खाने के लिए तैयार है, रिश्वत खाने के लिए तैयार है, रेती गाड़ी के पैसे खाने के लिए तैयार है, एक गाड़ी पकड़कर 200 रुपए खाने के तैयार है, लेकिन बेरहमी से कत्ल होता है वो कातिल को पकड़ने के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है। तो गुलबर्गा कमिश्नर को ये एहसास होना चाहिए, एक माँ कई दिनों से 25 दिन से बेरहमी से रो रही है, एक वालिद साहब की बेचैनी व आले खानदान की तकलीफ को, गुलबर्गा शहर की अवाम की बेचैनी को ये पुलिस कमिश्नर को एहसास नहीं है, ये पुलिस कमिश्नर को दर्द नहीं है, ये पुलिस डिपार्ट को शर्म आना चाहिए जो संविधान की कसम लेकर ये ड्यूटी करते हैं। क्या बोलकर ड्यूटी करते हैं कि हमने कातिलों को पकड़ेंगे, आज तक वो कातिल का पता नहीं है, आज तक वो कातिल की इंक्वायरी नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, इस चैलेंज को आप पूरा कीजिए, मुजम्मिल को इंसाफ दीजिए, उसके घर वालों को इंसाफ दीजिए। मिलना चाहिए। एमएलए मैडम साहब, आपके वोटर्स की तकलीफ को आप नाली सड़क से ना जोड़िए। ये मुजम्मिल के वालिद साहब बहुत देर ये तकलीफ में गुजर रहे हैं, इनके आले खानदान तकलीफ में गुजर रहा है। आप जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मकान पे आकर तसल्ली दे के चले गए, लेकिन आपके पावर का इस्तेमाल कीजिए, असेंबली में आवाज़ उठाइए। बेंगलुरु के यहाँ के पुलिस कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप असेंबली में आवाज़ उठाकर मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दिलाइए, शहर गुलबर्गा को इंसाफ दिलाइए। अगर आप इंसाफ दिलाने में मैडम ना कामयाब रहेंगे तो गुलबर्गा नॉर्थ में वोट मांगने के लिए आइंदा बार मत आइए। साउथ और गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा नॉर्थ में देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ पे एक सौतेला बिहेवियर किया जा रहा है डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि उसके ऊपर सवाल उठाए, उसके ऊपर पूछे और डायरेक्शन दे, और ये क्राइम को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ये इतनी नाकाम हमारी पुलिस है गुलबर्गा की। तो गुलबर्गा की पुलिस और गुलबर्गा की एडमिनिस्ट्रेशन, गुलबर्गा के जो भी सिटीजन से जो वोट लेकर जीत कर बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फ़ौरन 2 साल के बच्चे के लिए बच्चे को कातिल को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जिस तरह से शहर में गांजा, मेडिकल में जो ड्रग्स मिलते हैं, जो नशीली दवाएं मिलते हैं, जिसका सेवन नौजवान कर रहे हैं, इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। उसको रोकने के लिए भी शहर गुलबर्गा के जो नुमाइंदे हैं वो नाकाम हो चुके हैं, गुलबर्गा शहर की पुलिस भी नाकाम हो चुकी है। आज वही वजह है, वो नाकामी ही एक वजह है जो इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, जो इस तरह से जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पर देखते हैं यूनिवर्सिटी पीएस एफआईआर करने के बजाय यूडीआर रजिस्टर्ड करती है 174C सीआरपीसी में। तो ये सरासर एक जो है जो एक लॉ का वायलेशन है, क्योंकि यहाँ पर सस्पेक्टेड डेड समझो कि या कोई बॉडी में गिर के मर गया, कोई एक्सीडेंट हो के रोड के साइड में कोई मरा हुआ है, तो सस्पेक्टेड डेड बोल के 174C में रजिस्टर्ड करते हैं। यूजुअली यहाँ पर ये जो बच्चे की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर उसके पास इंजरीज थी, स्टबिंग के उसके मार्क्स थे, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी पीएस ने पहली गलती यहाँ पर की है जो एफआईआर नहीं करके, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। और सुप्रीम कोर्ट के भी जो डायरेक्शंस हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएटली एफआईआर होना चाहिए। पहली यहाँ पर पुलिस की मिस्टेक है। इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन, यूनिवर्सिटी पीएस की तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन और इनएक्शन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी पीएस स्पेशली। जो एक्शन नहीं होने के बाद हमको मालूम पड़ता है, पेरेंट्स को, फैमिली को मालूम पड़ता है कि 15 दिसंबर को वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाता है कि जो यूडीआर को है एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। तो पुलिस कमिश्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो एनजीओस के गुलबर्गा के अवाम रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 15 दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है।
उसके बाद 15 दिसंबर FIR होने के बाद अभी तक जो आज 30 दिसंबर 2021 है, उसके बाद भी कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता और पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप इंक्वायरी करें, आप ला के एविडेंस दें। ये सरासर गलत है इनका यूनिवर्सिटी PS का, जो डिले किए हैं FIR रजिस्टर्ड करने में और लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनको सस्पेंड करना चाहिए, पहली डिमांड। और उसके बाद ये जो केस जो है, इससे पहले चिंचोली की 8 साल की एक बच्ची का जो चंदापुर में रेप हुआ था, तो उसको वहाँ पर भी वो केस में कोई भी अक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ, 2 साल के बाद उसमें बी फाइनल किया गया है। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस केस में भी जो पुलिस का जो इनएक्शन है, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उससे लग रहा है कि ये लोग ये केस को भी बी फाइनल करेंगे या C फाइनल करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं दिख रही पुलिस। तो लिहाजा हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट से और स्पेशली CM से और होम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन को CBI को ट्रांसफ़र करे या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के जो IPS के सुपरविजन में ये इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करे। पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। We want आवाज दो। मैं मुजम्मिल की आंटी हूँ। उसकी माँ तो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, अपना इंटरव्यू दे सके, अपनी बात आप तक पहुंचा सके। वो अब तक सदमे से बाहर नहीं आई। मेरी गुलबर्गा DC से डिमांड है कि अब तक पुलिस 24 दिन होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं ले सकी है। क्या हुआ? अब तक की क्लू नहीं मिला। रोज चक्कर लगाना कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठ गए। तो मेरी DC से रिक्वेस्ट है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो ये केस ट्रांसफर करें, करके जो एबल ऑफिसर्स हैं जो इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से जांच कर सकते हैं, अपनी जो भी कोशिश है, कार्रवाई है, कर सकते हैं, हमको आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं, वैसे लोगों के हैंड ओवर करें। 24 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। चलो कुछ क्लू मिला है, अभी एक्शन नहीं ले रहे, वो और बात है, लेकिन अब तक एक मामूली सा क्लू ढूंढने में नाकाम है पुलिस। तो क्या हो रहा है? ये एक्शन लेना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको सोचना चाहिए। ये एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमारे घर की बात नहीं है। अगर कहीं और पहुंचेंगी तो क्या हो रहा है? लोगों तक तो ये मीडिया के जरिए वायरल हो रहा है ना। और इस केस को जो है ना हाई ऑफिसर्स को ट्रांसफर करें। दिस केस हैज टू बी ट्रांसफर टू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि यूनिवर्सिटी पुलिस लिमिट वहाँ से फेलियर है, जहाँ पे ये लोग फैमिली को बोल रहे हैं कि भाई जाकर आप लोग खुद से इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ क्लू लो और लाकर डिपार्टमेंट को दो बोल के। अगर ये काम फैमिली का है तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर से आवाम को भरोसा उठ गया सो है। अब हम एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर के इस नोटिस में, और एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीम को ये काम एलोकेट करना चाहिए और जल्द से जल्द मुजम्मिल के और उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाना। और ये केस CBI को दे, ताकि इस केस को जल्द से जल्द जो कातिल हैं, जो बेरहमी से मासूम 2 साल बच्चे का कत्ल किए, उनको बद से बदतर सजा दे। तमाम लोगों की डिमांड यही है कि बच्चे के कातिलों को सजा मिले और आने वाले दिनों में हमारी आल औलाद बल्ले पुल्ले और तमाम ऐसे जुल्म का शिकार ना बने। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार है। बहुत तकलीफ़ की बात यह है कि 1 महीना होने आ रहा है, अभी तक ये मासूम बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। एजेंसी चल रही है, क्या ये बच्चे के साथ कोई पॉलिटिकल नाम नहीं जुड़े हुआ है? ये वजह है? क्या वजह है? तो मुजम्मिल 2 साल का बच्चा है, उसका किडनैप करके उसको फिर उसका मर्डर किया जाता है। उसके बावजूद भी हमारी गुलबर्गा की पुलिस नाकाम है उसके कातिल को पकड़ने के लिए। हमारे को वायरल फीवर भी होता है तो हमको इतनी तकलीफ होती है। वो छोटे बच्चे को तो इतनी दरिंदगी से, इतनी हैवानियत से मारे हैं। इंसान तो ये काम नहीं कर सकता, एक हैवान एक दरिंदा ही काम कर सकता है। तो ऐसे हैवानों को और दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए।